आज हम क्लास 9th बिहेव बुक का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट में क्या बताया गया है कि चैप्टर फर्स्ट का नाम है द फन दे हैड। पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या स्टोरी जो है ये फ्यूचर में सेट है। तो व्हेन उस टाइम के जब बुक्स और स्कूल्स क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती थी उस टाइम बच्चे किस तरह वो पढ़ते थे। ये नीचे जो डायग्राम है यही क्या इसमें बताया गया है कि फ्यूचर के टाइम पे किस तरह से बच्चे पढ़ते थे। तो उस टाइम में ये आइडियाज़ बताए गए हैं फ्यूचर स्कूल के कि क्या है स्कूल ऑफ द फ्यूचर। उस टाइम पर कैसे स्कूल्स हुआ करते थे होंगे फ्यूचर में। तो उसमें बताया कि जो बच्चे जो होते हैं वो क्या लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ते थे पढ़ेंगे। और क्या है और क्या जो क्लासरूम होती है वो वर्चुअल क्लासरूम होगी। और टीचर्स वो क्या रोबोटिक टीचर्स होंगे। और जो टेक्स्ट जो होते हैं वो क्या था मूविंग टेक्स्ट होगा। ये सारी सारी चीज़ें क्या फ्यूचर में एग्जिस्ट करने लग जाती है उस टाइम पे ये चीज़ें होंगी। तो हम इसमें ये और साथ में हम जान आप चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको क्या है कि स्कूल में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको बेस्ट में अच्छी लगती है और ऐसी 3 चीज़ कौन सी जो आप स्कूल में चेंज करना चाहते हो? हाँ, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न? क्या आपने कभी कंप्यूटर और टीवी की जो स्क्रीन होती है, वहाँ पे आपने कभी वर्ड्स को पढ़ा है? कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जितनी भी आज बुक्स होती है, जितनी भी बुक्स है वो कभी कंप्यूटर पे मिलना हो जाएगी। और ऐसे भी हो सकता है कि जबकि एक भी बुक प्रिंटेड पेपर पे नहीं छपेगी, कोई भी बुक या पेपर पे नहीं छपेगी। तो क्या आपको वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको इस तरह की बुक्स पसंद आएंगी? जैसे आप में यहाँ पर बताया गया है फ्यूचर में जैसे बताया गया है कि कुछ टाइम पे ना ही कोई प्रिंटेड बुक्स होगी और ना ही कोई टीचर्स का जो इंसानी आदमी होगा। सारे किस पे कंप्यूटर पे सभी सारे कंप्यूटर पे अवेलेबल होंगे। ये चीज़ क्या इस चैप्टर के बारे में हम क्या थोड़े एक बिफोर रीडिंग पढ़ने से है हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या चैप्टर स्टार्ट होता है जब इसमें क्या 2 बच्चे होते हैं मार्गी और टॉमी। तो इसमें यहाँ पे मार्गी और टॉमी से ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि मार्गी बोलती है मार्गी क्या स्टार्टिंग में बताते हैं कि मार्गी जो क्या लिखती है कि एक अपनी डायरी कब लिखती है नाइट में। और उसकी जो फर्स्ट पेज है जैसे कॉर्नर के साइड में है वहाँ पर क्या डेट लिखी थी उसने 17 मई 2157 ईयर। मतलब ये एक ईयर है साल है कि मतलब कौन से दिन वो डायरी लिख रही है। उस दिन 17 मई 2157 की रात को वो अपनी डायरी लिख रही है। और उस डायरी में उसने लिखा है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज क्या है टॉमी ने एक रियल बुक को फाउंड किया मतलब एक रियल बुक को फाउंड की। और जो कि इट वाज वेरी ओल्ड बुक क्या बहुत पुरानी है। जो कि मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड एक बार मार्गी के जो ग्रैंडफादर दादा है उन्होंने कहा कि डैड व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय जब वह छोटा बच्चा था। उसके उसके हिज ग्रैंडफादर उसके ग्रैंडफादर कि टोल्ड हिम उस ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि देर वाज ए टाइम एक ऐसा भी टाइम था जब सारी स्टोरी प्रिंटेड पेपर पे लिखी होती थी। विद दे टर्न पेज वो पेज को बदलते रहते थे पेज को टर्न करते रहते थे। विच वर येलो जो येलो टाइप की होती थी और क्रिंकल होती थी मतलब लाइन लाइन उस पर बनी हुई रहती थी। क्योंकि इट वाज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन। वो बताते थे कि ये बहुत ज़्यादा फनी होता था कि जो वर्ड्स जो थे एक जगह पर रुके हुए होते थे। और जो आज के टाइम पे जैसे कि वो वर्ड्स के एक ही बुक्स पे में एक प्रिंटेड होते थे में एक छपे हुए रहते थे पेज को बदलते रहते थे। वो येलो टाइप के होते थे उसके क्रिंकल होते थे मतलब कि उस पे लाइन वगैरह और जो क्या कॉर्नर साइड पे से उसमें फोल्ड्स होकर रखते थे मतलब कि मुड़े हुए रहते थे उनके पेज के तब मुड़े हुए रहते थे लाइन लगी रहती थी। इस तरह से वो बने हुए रहते थे। और क्या वो वर्ड्स जो थे वो एक जगह पर लिखे हुए रहते थे। वो वर्ड्स क्या है जो जैसे आज के टाइम पे स्क्रीन पे मूविंग टेक्स्ट होते हैं उस तरह से उस टाइम पे नहीं होते। ये सब तुम जानते हो कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक और जब वो उसको वापस पलटते थे पेपर टर्न टू द बैक बिफोर और पहले वाले पेज के जैसे उसको बदलते थे। इट हैड द सेम वर्ड्स क्या सेम वर्ड्स जैसे आपने वापस पीछे ही मतलब जो पहले से आगे पीछे जो पेज है उसको आपने वापस पीछे पलट दिया तो वर्ड्स वहीं की वहीं पर लिखे हुए मिलेंगे वो चेंज नहीं होते थे।
and it had when they read at it the first time। जो हमने पहली बार जो पढ़े हुए होते हैं वही चीज़ वो लिखे हुए रहते थे। अगर हम उसको पेज को जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया इस पेज को, फिर दोबारा से हम वापस इसी पेज पे आते हैं तो दोबारा वही चीज़ वही वर्ड्स वो लिखे रहेंगे और सेम वर्ड्स लिखे रहेंगे, वो चेंज नहीं होते। वो तो फिर वहाँ पे बोलता है घी सेड टॉमी, मतलब टॉमी ने कहा घी ई जस्ट टाइप का इस टाइप का क्या ना, बड़ा वेस्ट मतलब क्या बर्बादी है कि व्हेन यू आर थ्रू विद दिस बुक, तो क्या बर्बादी है तुमने इसको इस विद द बुक में इस बुक को क्या आप उठा के ऐसे फेंक देते हो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम ऐसे उसी को उठा के फेंक देते हो। आई गेस, मैंने गेस किया। और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव रीड मस्ट हैव had a million books on it, and it's good for plenty more plenty more। I would not throw it away। मतलब क्या है इसमें बताया गया है कि जो टॉमी है वो बोलता है ही वट आर क्या बर्बादी है, मैं क्या बेकार चीज़ क्या बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, मैं कभी भी तुम उस बुक को उठा के फेंक सकते हो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, और तुम उसे उठा के ऐसे ही फेंक देते हो। जैसे कि आपने कमरे में स्कूल से आए बैग बैग उठा उसको फेंक दिया, जैसे कि ट्यूशन गए तो कॉपी किताब लिया और फिर वापस घर आने पे क्या कॉपी किताब को ऐसे ही उठा के फेंक दे के मतलब बेड पे फेंक पटक दे, ऐसे ही क्या वो भी ऐसे ही करते थे। और वो फिर क्या वो सोचते हैं कि और टेलीविजन स्क्रीन है मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, ताकि हमारे टेलीविजन जो स्क्रीन है जो कंप्यूटर है उसमें भी क्या मिलियन ऑफ बुक्स उसमें रखी हुई है। और इट्स अ गुड फॉर प्लेंटी मोर, मतलब और इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा बुक्स इसमें रखी हुई है, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स भी है, बहुत ही बेकार में। और अगर हम इसको कभी भी फेंक नहीं सकते, अभी भी हम इनको कभी भी फेंक नहीं सकते। सेम विद मी, बस सेम विद मी मार्गी ने कहा कि सेम सेम मेरे साथ भी है भाई, कि हम भी नहीं वैसे थे। वो बताती है कि शी वाज 11 जब वो 11 की थी। ही एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेले बुक्स, मतलब उसने कभी भी इतनी सारी बुक्स नहीं देखी एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी के पास थी। ही वाज 13, और वो बताती है कि जो टॉमी है वो क्या 13 साल का है और मैं 11 साल की हूँ, और मैंने इतनी बुक्स कभी नहीं देखी, मैंने कभी इतनी सारी बुक्स नहीं देखी जितनी बुक टॉमी के पास में है। और ऐसे क्यों नहीं देख सकती, क्योंकि वो छोटी थी, टॉमी से छोटी थी 2 साल। तो वो क्या वो 13 साल का था, तो वो 13 साल का था तो ज़्यादा बुक्स पढ़ी होगी देखी होगी उसने। और जो मार्गी है वो छोटी है 11 साल की, तो उसने हैं 11 साल की एज के अकॉर्डिंग उसने बुक्स उसने पढ़ी होगी। वो बोलती है सी सेड कि वेयर डिड यू फाइंड इट, बोलते तुमने ये चीज़ कहाँ पे तुम्हें ये चीज़ कहाँ से मिली, तुमने इसको कहाँ से ढूंढा। मतलब इन माई हाउस, मेरे घर से ढूंढा। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसको बता रहा है, क्योंकि बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था। इसलिए बोलता है इन द एटिक, मतलब कि जो हमारे क्या इस जो छत के जो ऊपर एक स्टोर रूम बना हुआ वहाँ पर उसको मैंने देखा। वट इज इट अबाउट, मतलब कि इसके ये किसके बारे में है। तो वो बताता है कि ये क्या स्कूल के बारे में है, ये स्कूल के बारे में है, स्कूल के बारे में। तो बोला मार्गी कौन फुल फुल स्कूल, मतलब मार्गी बोलती है क्या स्कूल के बारे में, सोचते हुए बोलते हैं ना थोड़ी सी कौन मतलब कि एक वर्थलेस मीनिंग बता रही है कि मतलब कि क्या सोचते हुए दिमाग से वैसे लग रहा है जैसे कि क्या सोच रहे क्या स्कूल के बारे में। व्हाट्स व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या होगा स्कूल किसमें किसी का क्या मतलब है वो स्कूल के बारे में लिखने का। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, अब ये सोचती है मार्गी सोच रही है कि बोल के मार्गी हमेशा स्कूल है उसके उससे हेट करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और क्या अभी भी वो बहुत ज़्यादा हेट करती है, मतलब पर वो हेट करती है मतलब कि नफ़रत करती है। और वो स्कूल से वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है, और वो बताती है और वो बता रहे हैं कि वो अभी भी और ज़्यादा उससे नफ़रत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, और जो रोबोट है वो बार-बार उससे टेस्ट लेता रहता है टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और टेस्ट खत्म होने के बाद भी टेस्ट लेता है। इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बार-बार वो टेस्ट लेता रहता है, जैसे एक टेस्ट खत्म हुआ तो दूसरा टेस्ट वो लेने लग जाता है। शी हैड बीन
doing rows and rows her mother until her mother had shaken head her head sorrowfully and sent the county inspector। मतलब कि क्या है वो मतलब कि जो मार्गी है, जो मतलब मार्गी जो टीचर और रोबोट जो टीचर है, वो उसे बार बार जियोग्राफी का टेस्ट पे टेस्ट लेता रहता था। लेते रहता था और जो क्या ये और वो उसमें बहुत सी बेकार से बेकार करती जा रही थी, जब तक उसकी माँ ने क्या अपने उसको देखा कि सोरोफुली मतलब इस दुखी भरे से उसको देखा, और क्या काउंटी इंस्पेक्टर को उसने बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो उसको देखता है, में रोबोट जो टीचर है उसको देखने का काम करता है कि वो कहीं सही से काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, मतलब उसको देखने का काम करता है। तो क्या ही वॉज राउंड ए लिटिल मैन, वो क्या एक राउंड ए लिटिल मैन था विद रेड फेस था उसका, एंड ए वॉल बॉक्स मतलब उसके पास एक बॉक्स था जिसमें क्या टूल्स थे, डायल्स था और वायर्स थी, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। ही स्माइल, उसने क्या वो स्माइल कर रहा था एट मार्गी, और मार्गी मतलब वो मार्गी को देख के स्माइल कर रहा था, एंड गेव हर एन एप्पल मतलब और उसको एप्पल दिया, मतलब मार्गी की तरफ वो देखा और उसने उसकी तरफ एप्पल देखे स्माइल करने लगा, है ना। और क्या एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और क्या टीचर को वो लेके चले गया। मार्गी हैड होप, मार्गी हमेशा आशा करती सोच रही थी, ही वुडंट नो, वह नहीं जानता हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वह नहीं जानता था कि वो इसको दोबारा से ना रख के चल जाए, और वो यही चाहता था कि वो दोबारा से उसको कब रखने आएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, मैं ये पर वो जानती थी, बट वह जानता है कि उसको कैसे ठीक करना है। कि एंड आफ्टर एन आवर और सो देर इट वाज अगेन, मतलब 1 घंटे बाद फिर उसको वापस ठीक करके लेके आए, क्योंकि वो उसको ठीक करना जानता था। ब्लैक एंड अगली मतलब लंबा है और काला है और अगली मतलब भद्दा सा है, बट विद ए बिग स्क्रीन, मतलब उसके अंदर एक बिग स्क्रीन है, ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन वन एंड द क्वेश्चन वर आस्क, मतलब कि उसके अंदर के हर तरह के क्वेश्चन उसमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब उसके अंदर क्या एक स्क्रीन है जिसमें उसके हर तरह के क्वेश्चन उसमें दिखाई दे रहे हैं जो वो पूछना चाहता है। डेट वाज नॉट सो बैड, मतलब ये इतना भी बुरा नहीं है कि द पार्ट मैगी हेटेड, जो कि मैगी उसको हेट करे हेट करे। मोस्ट वाज द most was the slot where she had to put homework and test paper, वो कि ये इसकी कि क्या ये जो ये स्लॉट जो है वर्क वह सी हैड पुट होमवर्क, मतलब कि ये क्या ज़्यादा क्या जितने भी होमवर्क उसमें भरे हैं टेस्ट पेपर उसने भरे वो सारे सारे फुल हो गए थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट, वो हमेशा लिखती रहती थी दैम आउट इन पंच कोड, वो हमेशा क्या है किसी न किसी चीज़ मतलब पंच कोड में वो लिखती रहती थी हमेशा। दे मेड हर लर्न, वो क्या जो दे मेड जो उन्होंने उसको सिखाया था। व्हेन शी वाज 6 ईयर, और जब वो 6 साल की थी तो उसको सिखाया था। द मैकेनिकल टीचर जो कैलकुलेट हमेशा कैलकुलेट करता रहता था मार्क्स इन नो टाइम, मैं फाल जो जब भी कोई टाइम नहीं होता था उस टाइम पे उसके मार्क्स को कैलकुलेट करता रहता था। इंस्पेक्टर हैड स्माइल, इंस्पेक्टर ने क्या स्माइल करी आफ्टर ही वाज फिनिश इस एंड पैटेड मार्गीज हेड, मतलब कि क्या है जो जैसे ही इंस्पेक्टर ने अपना काम खत्म करा वो उसकी तरफ क्या स्माइल करा, और मैगी का जो हेड है जो मार्गी जो है मार्गी उसका जो सर है उसको क्या थपथपाया, पैटेड मतलब थपथपाया। ही सेड टू हर, मतलब उसने अब उसकी मदर से कहा, ही सेड टू हर मदर, में उसकी मदर से कहा इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लड़की की छोटी मतलब ये छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू केक, मतलब वो बताता है कि जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो क्या थोड़ा सा तेज चलने लग गया था, वो थोड़ा सा तेज चलने लग गया था लिटिल टू क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज चलने लग गया था। दोज थिंग्स विल हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभार हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसको धीरे कर दिया। एन एवरेज ऑफ 10 ईयर लेवल, जैसे 10 साल के बच्चे का एक लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर दिया है। एंड द एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज जो सेटिस्फैक्ट्री, और एक्चुअली इसकी जितनी भी पैटर्न है जितनी भी प्रोग्रेस है वो हमेशा की तरह क्या है वो और अच्छी मतलब कि ठीक ठाक रही है। एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, और दोबारा से उसका सर को तो फिर से उसने
थपथपाने लग गया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या फिर से निराश हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी, वो आशा कर रही थी कि वो उसको उस टीचर को लेके चल जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड बीन ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। मतलब कि ऐसे एक बार हो चुका था, जो टॉमी का जो टीचर था, जो रोबोटी जो टीचर था उसका, है ना, उसको वो लेके गए थे 1 महीने के लिए, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, इसलिए उसके टीचर को वो लेके चले गए थे। नहीं तो फिर क्या, सी सेड टॉमी, सी सेड टू टॉमी, उसने फिर टॉमी को कहा, तो वाई वुड एनीवन राइट टू अबाउट स्कूल, कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। टॉमी लुक एट हर, टॉमी उसकी तरफ देखा, वेरी सुपीरियर आई, आंख उठाकर उसकी तरफ देखा, बोला बिकॉज इट्स नॉट और काइंड ऑफ स्कूल, वो क्योंकि ये हमारे तरह का एक स्कूल नहीं है, जैसे स्टूपिड, ये हमारे तरह के हमारे जैसा हमारा स्कूल है वैसा हमारे स्कूल, हमारे जैसे स्कूल नहीं है। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये क्या पुराने टाइप का स्कूल है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये क्या 100 से 100 साल पहले की बात है। ही हैड लॉफ्टली, मतलब कि ये एक बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिंग किया, मतलब बहुत अच्छे तरीके के ढंग में, अच्छे ढंग से उसको बताया गया है। द वर्ड केयरफुली, जो वर्ड है वो बिल्कुल ध्यान से लिखे हुए हैं। सेंचुरीज अगो, में सालों साल पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी क्या हर्ट हो गई थी, मतलब दुखी हो गई थी। He was the well, I don't know what kind of school they had all that time ago. ओके वेल ठीक है, मुझे नहीं पता उस टाइम पे किस तरह का स्कूल हुआ करते थे। फिर सी रीड बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, वो क्या उसके कंधे पे लेके उस बुक को थोड़ी देर वो पढ़ी। देन सेड, और कहा कि एनीवे दे हैड ए टीचर, वो आखिरकार उनके उनके पास एक टीचर तो था, टीचर है, ठीक है। दे हैड दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन, ये वो बताता कि उनके पास एक टीचर था, वो भी क्या एक आदमी था। क्या ये चीज़ इसने बताई, तो वो श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास, हाँ पक्का एक उनके पास टीचर था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, हालांकि उनके पास एक रोबोटिक टीचर नहीं था, उनके पास एक आदमी था। एक आदमी, हाउ कुड बी ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी किस तरह टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वो बताता है कि बोलते कि वेल ठीक है कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, क्योंकि वो बताता है कि वो बताता है कि वो लड़के और लड़कियों की थिंग्स के बारे में उससे उनके बताता है। एंड गेव देम होमवर्क, उनको वो होमवर्क देता है। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछता है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, क्या एक आदमी क्या समझदार नहीं हो सकता, कम से कम समझदार है। श्योर ही इज, हाँ वो पक्का ही समझदार था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरा जो फादर है वो भी जो मेरे टीचर है उसके जितना ही वो जानते हैं। जैसे मेरे फादर है, जैसे टीचर है, वैसे ही क्या मेरे फादर भी इस टीचर के बराबर वो जानते हैं, जैसे ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैशा, बाकी ही नोज, हाँ मुझे पता है कि हाँ वो उतना ही जानते हैं। मैं बैट लगाता, मैं शर्त लगा सकता हूँ, मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितने मेरे मेरे टीचर जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर, मार्गी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट इट, मतलब उसके साथ बहस करते, मतलब उसके साथ शर्त लगा सके। डेट सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, बोलते कि मैं नहीं चाहती कि कोई आदमी, मेरे कोई अनजान आदमी मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर, मतलब टॉमी क्या हंसते हुए चिल्लाया। यू डोंट नो, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्गी, कि द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर जो है वो क्या हाउस के अंदर नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, एक स्पेशल जगह होती है, मतलब ऑल द काइंड्स ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब कि जितने भी बच्चे हैं वो सब वहीं पर जाते हैं, वो सब बच्चे वहीं पर जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मतलब जो किड्स है वो जितने भी किड्स है वो सारे सारे सेम चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और अगर वो सेम एज के हुए तो, और श्योर वो पक्का, वो एक पक्का अगर वो एक सेम एज के होते हैं, एक बराबर उम्र के हुए तो
बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा है, एक टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट, एक टीचर को बहुत एडजस्ट करने में, टू फिट करने में, मतलब कि अपने आप को फिट करने, मतलब अपने दिमाग को फिट करने के लिए, जैसे क्या है, एक एक बच्चा है, एक ईच बॉय एंड गर्ल है, और उनकी तरह उसको एडजस्ट होने में, उसके माइंड को ठीक करने में उसको बहुत टाइम लगता है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और बताता है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनको क्या, सभी को क्या अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। तो कोई मेरे जो उसने उसको बताया कि मेरी मम्मी ने बताया कि जो टीचर होते हैं उसको वो एडजस्ट नहीं होता, वो एडजस्ट टू फिट होता है, मतलब उसके माइंड क्या फिट नहीं हो पाता कि हर एक लड़का और लड़की को क्या डिफरेंटली अलग अलग चीज़ें वो सिखा सके, कि वो जस्ट द सेम दे जस्ट द सेम दे डोंट डू इट, क्योंकि जैसे अभी होता है वैसे ही वो चीज़ नहीं करते थे। डेट वे देन, उनका रास्ता अलग होता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें नहीं पता, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यू हैव टू, और तुम्हें नहीं पता तो तुम इस बुक को क्यों पढ़ रहे हो। आई डिडंट लाइक इट, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी साइड पे मार्गी ना बहुत जल्दी बता, सी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, ये रीड मतलब सी पढ़ना चाहती थी दोज फनी स्कूल, इस ये जो मजाक मस्ती भरा वाला जो स्कूल होता है उसके बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश, उसने अभी भी इसको आधा खत्म नहीं करा। वैन मार्गी मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल, तो मार्गी कहती है, लुक मार्गी लुक ऊपर, मतलब ऊपर तरफ देखती है, बोलते नॉट येट मामा, नॉट येट मामा, और नाउ, बोलते नाउ अभी, मिस्टर मिसिस जॉन से उसने कहा नाउ अभी, मतलब नाउ मतलब अभी, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और बोलता है कि टॉमी ये तुम्हारा टाइम भी हो गया है साथ में, चलो जाओ, कि स्कूल हो गया, स्कूल चालू हो गया, स्कूल ले लो। मार्गी कहती है टॉमी से, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, बोलती है कि क्या मैं इस बुक को कुछ और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ में, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में। बोलते मे बी, हाँ शायद, कि ही सेड नॉन चाइलेंटली, मतलब कि ऐसे ही मुंह बनाते हुए बोला, कि मतलब कि कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए बोला कि हाँ शायद। ही वॉक अवे, वह दूर चले गए, बिजली में सीटी मारते हुए चले गए। द डस्टी ओल्ड बुक को टकट बेनीथ हिज आर्म, मतलब कि वो अपने जो वो खोवा जो होता है, मतलब जो हाथ के जो बीच वाला जो हिस्सा होता है उसमें वो दबा के उसको क्या है लेके चला गया सीटी बजाते हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी क्या स्कूल रूम के अंदर चलेगी। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो क्या उसके बिल्कुल बेडरूम के बिल्कुल जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिक जो रोबोटिक टीचर है वो वहाँ पर था और उसका वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब कि वो बताती है कि ये हमेशा की तरह एक सेम डे पे ही हर रोज एक सेम डे पर ही होता है, सिवाय वह सैटरडे और संडे को छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़ के वो सेम डे पर ही होता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर, और वो बताती है कि क्योंकि उसकी माँ ने कहा है, कि उसकी माँ ने कहा कि छोटे बच्चे जो लड़कियां हैं वो लर्न बेटर, वो अच्छा सीख सकती है इफ अगर वे रेगुलरली, मतलब एक ही समय पे, मतलब एक ही टाइम पे वो रेगुलरली पढ़े तो वो जल्दी सीख सकती है। कि द स्क्रीन वाज लीट अप, उसने स्क्रीन को ऑन करा। इट सेड, और कहा टुडे इज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ पेपर फ्रैक्शन। अगर टुडे टुडे क्या है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर जो होता है उसने उसको ऑन करा और वो बताया है कि आज क्या उसका अर्थमेटिक लेसन का क्या एक एडिशनल प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब जो फ्रैक्शन जो होते हैं उसका एक ये लेसन पढ़ाया जाएगा आज। प्लीज इंसर्ट योर और प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और फिर इसके अंदर तुम अपना पुराना पिछला जो कल का जो होमवर्क है वो इसके अंदर दो, प्रॉपर स्लॉट में अच्छे तरीके से उसको। Margie did so, sighing. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing, shouting, and in the schoolyard, sitting all together.
sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learn the same things, so they could help one another with the homework and talk about it। मतलब कि आज मार्गी एक लंबी सांस भरती है और क्या वो सोचती है कि पुराने स्कूल के बारे में, जब उसके जो दादा के जो दादा छोटे बच्चे थे, वो किस तरह से उस स्कूल के में जाया करते थे, और उसके जो आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो किस तरह उसमें वहाँ पर जाते थे। लाफिंग मतलब हंसते रहते थे और चिल्लाते रहेंगे। स्कूल का जो बगीचा जो है, मतलब जहाँ पे स्कूल की जो जगह है वहाँ पे वो कैसे खेलते होंगे, कैसे क्या करते खेलते और चिल्लाते होंगे, मतलब सिटिंग टुगेदर, वो क्या एक साथ बैठते होंगे इन द स्कूल में, स्कूल का जो कमरा है उसमें वो बैठते होंगे सारे बच्चे। और गोइंग होम मतलब सारे सारे बच्चे एक साथ घर जाते होंगे। जैसे क्लासरूम, जैसे क्लास एंड मतलब जैसे स्कूल एंड होता होगा उसी टाइम पे वो सारे सारे बच्चे एक साथ घर जाते होंगे। दे लर्न एक चीज में वो सारे सारे एक चीज सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन मच, तो इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प करते होंगे विद देयर होमवर्क, विद द होमवर्क मतलब उनके होमवर्क में, और वो अबाउट एक दूसरे से बात करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, सारे लोग क्या सारे सारे लोग टीचर्स हुआ करते हैं। मैकेनिक टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिक टीचर जो था वो क्या फ्लैशिंग कर रहा था उसके स्क्रीन पर, मतलब फ्लैश मार रहा था। जो रोबोट टीचर था वो फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन वन 1/2 एंड 1/4, जब क्या हम क्या फ्रैक्शन को ऐड करते हैं 1/2 और 1/4। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट, वो सोचती है कि मार्गी सोचती है कि बच्चे किस तरह उस चीज़ को पसंद करते होंगे इन द ओल्ड डेज, वो पुराने दिनों को। शी वाज थिंकिंग, वो सोचती है। एंड शी वाज सोचती है फन दे हैड अबाउट द फन दे हैड, वो सोचती है कि वो सोचते रहते हैं कि वो बस जो वो बच्चे वो किस तरह से मौज मस्ती करते होंगे।